उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी योजना से जो लोग हैं वो वंचित न रहें, हर किसी को लाभ मिले। हम बात करेंगे श्रम एवं सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री हमारे साथ है रघुराज जी। सर, आज आपने एक बैठक ली है, किन मुद्दों पर बैठक हुई है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आगे तैयारियां जो है वो बड़े लेवल पे की जाएंगी? देखिए, एक तो सबसे पहले जो जितने भी हमारे विकास प्राधिकरण हैं उनसे हमें सेस अपने मद में लेना है, अपने खाते में लेना है, सरकार टू सरकार खाते में जाना है। उसके माध्यम से जो हमारी योजनाएं संचालित हैं, जैसे गरीब कन्याओं के विवाह है, 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, तो 1 लाख रुपया विवाह के लिए प्रत्येक कन्या को हमें अनुदान देना है। और उसके बाद जैसे साइकिल का वितरण है, तो हमें साइकिलों का वितरण करना है। बच्चियों को हम 10वीं और 12वीं के जो छात्रा हैं जो श्रमिक की, उनको हम वो देंगे। भगवान ना करे कोई ईश्वर को प्यारा जैसे हो जाता है मजदूर कोई, उसको 25,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए तत्काल देते हैं और 5 लाख रुपए हम उसके बाद उनके परिवार को देते हैं और विधवा पेंशन अलग देते हैं। तो ऐसे करें, किसी का अंग भंग हो गया है तो उसको हम 2 लाख रुपए तत्काल देते हैं। तो हमारा विभाग तो भामाशाह की स्थिति में है, तो हम उन योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए, क्योंकि इस कमेटी को और बीओसी को जो मॉनिटर करते हैं सम्मानित सुप्रीम कोर्ट करता है, इस कारण हम लोग जो है ऐड में पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो हम लोग जनपदों में जाके बैठकें मंडलों में जो लेते हैं, उन बैठकों के माध्यम से हम सबको अवगत कराते हैं कि भाई ये हमारी योजना है, ये हमारी रचना है, इसके माध्यम से हम श्रमिकों के लिए लाभ पहुंचा सकते हैं। उनके माध्यम से हम लाभ पहुंचाते हैं। हमारी 40 योजना हैं जो कि जिनके माध्यम से हम उनको हित लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि कोई पेंशन योजना है, हम 1,000 जो कुशल श्रमिक है उसको हम 1,500 देते हैं, जो अकुशल है उसको हम 1,000 पेंशन देते हैं। जो 60 साल का हो गया बेशक वो काम करता रहे, फिर भी हम पेंशन देते हैं। और भगवान ना करे कोई किसी का अंग भंग हो गया, किसी का आँख खत्म हो गई, किसी का हाथ टूट गया, उसको तत्काल 2 लाख रुपया देते हैं। तमाम सारी योजनाओं के बारे में आपने बताया। सबसे ज्यादा इस समय जो वर्तमान में विभाग की योजना पसंद की जा रही है, जो भी आपने बताया कि कन्याओं के विवाह के लिए शगुन राशि को योगी सरकार ने बढ़ा के दुगना किया है, इसी तरह से सर और वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिनमें जो लोग हैं, क्योंकि एक कीर्तिमान भी रचा है श्रम विभाग ने, सबसे ज्यादा जो लोग पंजीकृत हुए हैं वो हाल के कुछ सालों में हुए हैं, तो इसको किस तरह से देखेंगे सर? देखिए, हमारे योजनाओं के अंतर्गत जो कार्य हुआ है, जिसके कारण पुनः आदरणीय योगी जी की सरकार बनी है, क्योंकि हमने धरातल पर काम किया है और हमने जैसे 1-1 हज़ार रुपये कोविड में मजदूर के खाते में सीधे आरटीजीएस के माध्यम से भेजा है। पहले राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और ये सब लोग देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुँचता है, लेकिन हमने 1,000 ही भेजा तो 1,000 ही उसके अकाउंट में आया है, क्योंकि हमने राशन फ्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने राशन फ्री दिया। उसके बाद उसके लिए सब्जी के लिए, उसके तड़का लगाने के लिए, उसको छौंक के लिए कोई आवश्यकता थी, तो हमने एक मंथली 1,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को हमने दिया है। और ये स्थिति हमारी रही है। और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से हमने 18 मंडलों को अटल आवासीय विद्यालय 100 CR हमने DM की एक कमेटी बनाई है, वहाँ हमने फिक्स किया, उसके माध्यम से वो संचालित होंगे। और उसके बाद आवासीय विद्यालय वो उनके लिए जिनका कोई नहीं है, जिन मजदूरों के पास आगे पीछे नहीं है, उनको सबको पढ़ा के व्यावसायिक शिक्षा दे के और उनको इस लायक बनाएंगे जिससे कि वो कुछ रोजगार कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, कुछ आगे तरक्की कर सकें। इंजीनियर तक पढ़ाई फ्री है, MBBS तक पढ़ाई फ्री है, हम उसके लिए वजीफा देते हैं। तो हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है और हम उसको सुचारू रूप से गरीबों का पालन पोषण कर सर, आखिरी सवाल आपसे लूंगा, बहुत छोटा सवाल है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सर, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दावे कर रहे हैं वो दावे जमीनी स्तर पे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है जनता की रक्षा करना, वो रक्षक या भक्षक बनते नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। विपक्ष का ऐसा कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी एक SSP और एक DM दोनों निलंबित किए हैं, ऐसा नहीं है। ये तो विपक्ष का काम क्या है? देखिए, विपक्ष को कम से कम, हम लोग विपक्ष में बरसों रहे, 40-50 साल लगातार विपक्ष में रहे। हमने 100 दिन कम से कम उनका कार्य देखा, उसके बाद हमने कहना शुरू किया। और श्रीमान अखिलेश जी से मैं कहूँगा कि बच्चा गर्भ धारण नहीं हुआ और बच्चा पैदा हो गया और उसकी शादी भी कर दी, यानी अभी हमको 100 दिन हुए नहीं है, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर दी। उन्होंने कहा कि 100 गुना वृद्धि हो गई है,
एक साथ वृद्धि होने के लिए कहीं ऐसी और फिर अगर वृद्धि हो गई है तो आपको मैंडेट क्यों नहीं दिया, हमको क्यों मैंडेट दिया? हमारी योजनाओं की वजह से, हमारी रचना की वजह से, हमारे कार्यक्रम की वजह से आदरणीय योगी जी को पुनः प्रदेश में स्थापित किया है। इसलिए वो उनका तो वो हिसाब है कि उन्हें कुछ ना कुछ कहना है और कहने के लिए कहना है, उनको खुद पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। जैसे मैं आदरणीय राहुल जी को कहता हूँ देश के पप्पू हैं, वो प्रदेश के पप्पू हैं, हमारे दोनों ही पप्पू हैं आजकल। दोनों पप्पू कुछ भी कह सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये थे धन्यवाद। श्रम एवं सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री रघुराज जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट रखी हुई है। गांव गरीब किसान तक जो सरकारी योजना है वो पहुंचेंगी और ये सुनिश्चित जो है वो खुद विभाग के मंत्री करेंगे। बिजनेस बाबूलाल के साथ मोहन इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।